हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हम उसमें कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। और जो किसने ये कंसेप्ट दिया, हर्षमैन ने। कब दिया है? 1958 में दिया है। उन्होंने जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ का जो कंसेप्ट दिया है वो है क्या है, तो उन्होंने उनके हर्षमैन के अकॉर्डिंग जो हमारा डेवलपमेंट पाथ होता है, जो डेवलपमेंट की क्या है, वो एक चेन है डिसइक्विलिब्रियम की, यानी कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं। एक्सपेंशन टू डिप्रेशन या रिकवरी प्रोस्पेरिटी, ये हमारे क्या है, हमारे डेवलपमेंट के फेस है। हम इससे निकल नहीं सकते। रेदर दैन कि हमें इसको एलिमिनेट करना चाहिए डिसइक्विलिब्रियम को, हमें क्या करना चाहिए, एक एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे क्या हो कि हम एक सेक्टर पे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करें कि दूसरे से वो ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है। और ये क्या है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अलग घोष एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने क्या किया है, अनबैलेंस ग्रोथ का जो कंसेप्ट दिया है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है जो हमारा रेट ऑफ इन, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन हाईलाइट की हुई है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाइयर होगी किससे, व्हेन रेट ऑफ इनकम से। और रेट ऑफ इनकम किससे ग्रेटर होएगी, हमारी रेट ऑफ कंजप्शन से। यानी कि ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, हमारा अनबैलेंस्ड ग्रोथ पैटर्न। और इसी पे हमारा आज की थ्योरी है वही है। तो अनबैलेंस कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसको हम समझेंगे कि ये कहना क्या चाहती है। ये थ्योरी बता रही है कि हमें अनबैलेंस ग्रोथ बता रही है कि हमें उस सेक्टर्स पे और रिसोर्सेज पे, उन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और रिटर्न दे। ठीक है, ना कि हमें उस पर करना, ना कि हमें एक साथ सब पे प्रोडक्शन कर देनी चाहिए। और इससे क्या होगा, बैलेंस ग्रोथ में हमने पढ़ा था कि इक्वल इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सभी सेक्टर्स पे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट करो लेकिन उस पे करो जहाँ पे हमें हाईएस्ट रिटर्न मिले। और उससे क्या होगा, जब उस सेक्टर से हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलेगी और उसी सेक्टर से जो प्रॉफिट अर्न होएंगे उसी को हम क्या कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे अपने लो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उस पे कर देंगे। अब रशिया है, यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि जो रशिया है उसने ये जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ का पैटर्न स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। उन्होंने वो क्या करते हैं, 80% 86% जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उनमें से जो 86% होता है वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ में। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और 14% इन्होंने किस पे करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, वो करते हैं कंजप्शन गुड्स में। और अगर कैपिटल गुड्स जो इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट आता है उसी को फिर क्या कर देते हैं, वो री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेक्टर में साथ साथ, और साथ ही साथ उसमें कर देते हैं कंजप्शन से। इससे क्या हो जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो जल्दी हो जाती है शॉर्ट टाइम में। और इसलिए ये थ्योरी बताती है कि हमें प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए, उस प्रोग्राम्स को देनी चाहिए जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो और ज़्यादा आउटपुट दे और ज़्यादा रिटर्न दे, जो प्रॉफिटेबल हो, और उसी प्रॉफिट को हम दोबारा से री इन्वेस्ट कर सके। तो इस तरह से हमारा ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऐसे चलता रहे। तो ये था मेन कंसेप्ट ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ का। अब हम इसके पढ़ेंगे कि इसके जो टू सीरीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। इसकी जो टू सीरीज़ होती है वो होती है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का क्या मतलब होता है, मैं आपको इसको फ्लो चार्ट से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे बताइए, कन्वर्जेंट होता है कि सिर्फ जिसका लेना देना जो प्रॉफिट होता है उसे अपने ही प्रॉफिट से होता है, किसी औरों के प्रॉफिट से या किसी और इंडस्ट्री से या किसी भी सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, जिसे सिर्फ अपने ही प्रॉफिट से होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट। यानी कि ये सिर्फ अपने पे ही फोकस कर रहा है, अपने ही प्रॉफिट पे। ये वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रॉफिट, यानी कि कन्वर्जेंट सीरीज़। और ये किससे रिलेटेड है, किससे डील्स करेगी, ये प्रॉफिट मोटिव यानी कि ये करेगी प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस होते हैं उससे रिलेटेड है। यानी कि ये कौन से सेक्टर से डेवलपमेंट होगी, डायरेक्टली प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करते हैं उससे। तो ये था हमारा कन्वर्जेंट, जो किससे रिलेटेड है, हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेस से। उसके बाद आ जाता है डाइवर्जेंट सीरीज़। डाइवर्जेंट सीरीज़ जो होती है वो कौन सी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ भी देख लेते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर एक जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे सारे लोगों को वेलफेयर सोशली देखा जाता है, सोशल वेलफेयर भी होता है। और ये क्या करता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको खींचती है, पुल करती है,
प्राइवेट को भी, यानी कि पब्लिक जो है वो किसको करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको भी खींचेगी। तो इसे कहते हैं कंसेप्ट को हमारा डाइवर्जेंट। और हम जो अनबैलेंस ग्रोथ के जो स्ट्रेटजी समझ रहे हैं वो रिलेटेड ही हमारा किससे है, थ्योरी, वो हमारी इसी से डाइवर्जेंट, यानी कि हम डाइवर्जेंट से कन्वर्जेंट की ओर जा सकते हैं। अगर हम डाइवर्जेंट सीरीज़ की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज, यानी कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, उसमें अगर उन सेक्टर्स पे डेवलपमेंट करते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर, कोल, ये बड़ी जो हैवली इंडस्ट्रीज़ होती है जो हैवी रिटर्न देती है, उस पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बूस्टअप करेगी, उनको पुल करेगी इन्वेस्ट करने के लिए, और ताकि वो आए इन्वेस्टमेंट करे और जो एग्रीगेट डिमांड है उनको इंक्रीज़ करे और प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो ये था हमारा अनबैलेंस्ड, कैसे इसमें जो टू सीरीज़ है कैसे रिलेटेड है, और कैसे डाइवर्जेंट सीरीज़ जो कन्वर्जेंट सीरीज़ को खींचती है, कैसे इसका रिलेशन है। उसके बाद हम इसका एक जो पाथ होता है डेवलपमेंट का वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे हम ले लेते हैं सोशल, यहाँ पे तो हम लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे सोशल ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि जो रिलेटेड किससे है, हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज से है, और जो ये सोशल वेलफेयर को देख के चलती है और जिसमें सबका भला हो। और दूसरी हमारे पास आते हैं डीपीए, जिसको सिर्फ अपने ही प्रॉफिट से लेना देना होता है, और ये डीपीए कॉस्ट है जो हमने वाई एक्सिस पे ले ली है, और एक सोशल ओवरऑल कॉस्ट ले ली है। अब हम अनबैलेंस्ड कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड में क्या होता है कि हम एक सेक्टर में ग्रोथ करेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वो उसको इन्हेंस करेगी, उसे अपनी ओर पुल करेगी ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे और सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये आइसोकॉन्ट है क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं ये आइसोकैंट की इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, लेवल ऑफ ग्रेटर हाइयर प्रॉफिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए जितना हाइयर जो आइसोकैंट होगा उतनी हाइयर प्रोडक्टिविटी होगी। और जो ये लाइन है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जहाँ पे सोशल ओवर कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी डीपी, यानी कि प्राइवेट, यानी कि जो डाइवर्जेंट हमने पढ़ी थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, कन्वर्जेंट के। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट सबसे स्टार्टिंग किस में करी है, हमने सिर्फ सोशल ओवर कॉस्ट पे की, यानी कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट जिसमें हम आते हैं, और हमने सोशल ओवर कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर दी है। इससे क्या होगा, जब हम इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे ई ले लेते हैं, अगर डी टू ई जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे हम जाएं तो ये जो कॉस्ट ये इसको रेज कर देगी, यानी कि इस पॉइंट पे आ जाएगी। अगर हम इस पॉइंट पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन्हांस करेगी, यानी कि पुल करेगी किसको, पब्लिक प्राइवेट को। और इसी तरह ये सर्कल चलता जाएगा, आगे ये इसको इन्वेस्ट करेगा, फिर ये फर्दर ये इसको करेगा, और हम किस में आते रहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट में आते रहेंगे, और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये था कंसेप्ट कि कैसे हम इक्विलिब्रियम में जा सकते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको नीटली करके बता देती हूँ। ये ऐसे है कि जो हमारी सोशल ओवर कॉस्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे की, फिर इसने इसको इंक्रीज़ कर दी, इससे ये बढ़ी और ये बढ़ी, धीरे धीरे ये ऐसे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्रोसेसिंग चल रही है हमारी, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। जब हमारा इक्विलिब्रियम अपने पॉइंट में नहीं आता, फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है। तो डाइवर्जेंट का कंसेप्ट ऐसे होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है यहाँ से स्टार्ट हुई और कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आती फर्दर, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। और हमारा जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ का पैटर्न है, जो स्ट्रेटेजी है, वो यही है कि हमें किस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, सोशल ओवर कॉस्ट पे, डेवलपिंग जो लीडिंग सेक्टर जो बहुत ज़्यादा है उस पर करनी है, ताकि क्या होगा कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिव पे हो, और धीरे धीरे ये इन्हांस कर दे, इंड्यूस करेगा ये किसको, हमारी पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि डायरेक्टली जो प्रोड्यूस एक्टिविटी है उसको करेगा, और इस तरह ओवरऑल हमारी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अंडर इकोनॉमिक कंट्रीज़ है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने जो एफर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट है, एक साथ सभी सेक्टर्स में कर दे, और उनके पास
दूसरा, इतना फाइनेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इतना स्टॉक जो कैपिटल एक्यूमुलेशन इतना नहीं होता कि वो इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो एक साथ कर सके। इसलिए जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को अगर डेवलपमेंट के लिए जो पाथ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉलो करना चाहिए वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ को करना चाहिए, और यही उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है टू टू इंक्रीज़ द अपना स्टेटस, यानी कि अपनी इंक्रीज़ करना अपनी प्रोडक्टिविटी को, कंट्रीब्यूट करना अपनी जीडीपी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए ये बेस्ट मेथड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अनबैलेंस ग्रोथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।